देख रहे हो उधर क्या हो रहा है, उठा के कैसे ले जा रहे हैं। आराम से ले जाना, यतातिर त्यही हुन्छ भने भाइ त्यही गर, नभए उता कतै लिएर जाऊ, ठीक है। ध्यान ना दे इधर उधर। आज आपको सुनना है अच्छे से वचन को, ठीक है। आंखों को बंद करें, मेरे साथ बोले एक मन होकर, बोले यीशु मसीह मुझ पर दया करे, अपने वचन की प्रकाश मेरे जीवन में भेजे और मुझे चंगाई दे, मुझे अपने करीब लेके आए, मुझे सिखाएं कि मैं आपको पहले से ज्यादा प्रेम करूं, मुझे सिखाएं कि मैं आपको पहले से ज्यादा करीब से जान पाऊं और पवित्र जीवन जीऊं, बीमारी से दूर रहकर, पापों से दूर रहकर, आपके करीब रहकर बरकत वाला, आशीर्वाद वाला जीवन को जी पाऊं। बोले कोई भी शैतान ये वचन चुरा के ना ले जाए, इस वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल को लेके आऊं, यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। ध्यान से सुनना, आपको आंखों को खोलें। आप जब आमीन होता है तो आंख खोलना पड़ेगा, ठीक है। जितने लोग नया है आपको नहीं पता होगा, आमीन होते हैं आंखों को खोलें। एक बार क्या हुआ, एक बहन थी, वो यीशु मसीह को मानती थी। बाइबल में लिखा है उसका नाम होता है हन्ना। हन्ना शादी के कई साल हो जाते हैं, उसके बच्चे नहीं होते हैं, तो परमेश्वर के घर में, चर्च में जाके वो रोती थी, प्रार्थना करती थी, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे थे उसके। कितना भी रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, बच्चे नहीं हो रहा था। एक दिन परमेश्वर का दास, पुजारी, जो पास्टर था उस चर्च का, उसका नाम एली था, वो आया, उसने देखा वो रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, जैसे मानो कोई दारू पी के रो रहा हो। तो पास्टर जाके बोलता है कि तूने दारू पी रखा है सुबह सुबह? तो रोती हुई बोलती है मैंने दारू नहीं पिया, मेरे मन में जो कष्ट है, मुझे उस कष्ट के कारण मैं रो रहा हूँ। तो वो पूछता है किस बात की कष्ट है तुझे? पकड़ ले जाऊंगा, पीछे जाओ, पीछे पीछे मतलब उधर जो भी अल्लाह करेंगे उनको वो बस से भी पीछे ले जाना उधर, ठीक है। संसद में बच्चा लावाड़ी रखने में, पीछे जाओ, पीछे। कोई हल्ला करेगा तो उनको जहाँ पर वो शैतान वाले हैं ना, वो भूत लगा उसके पास बैठाना उसे। कोई हल्ला करेगा तो वहां पर जिसको भूत लगा, भूत निकालना था, उससे पहले वहां पर बैठाएंगे जो हल्ला करेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हन्ना रो रो के दुआ कर रही थी, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था। पुजारी आया, पास्टर आया, पास्टर साहब बोलते हैं कि क्यों रो रही है, तूने दारू पी रखा है, नशा कर रखा है? वो बोलते मैंने नशा नहीं किया, मैं नशा नहीं करता, मैं यीशु मसीह में मानता हूँ, मैं पवित्र जीवन जीता हूँ। उसने कहा मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के कई साल हो गए, इसीलिए उसी दर्द के कारण मैं रो रहा हूँ फुट फुट के। तो वो परमेश्वर का दास, वो पास्टर साहब आके बोलते हैं कि चल जा, शांति के साथ जाना, तेरे बच्चे होंगे अब। तो मैं हैरान रह गया, जब वो मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। उसके अगले साल उसने बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा, बहुत सुंदर, स्वस्थ, परमेश्वर की कृपा उस बच्चे के ऊपर था। तो मैं सोच रहा था प्रार्थना करते करते भी उसको बच्चे नहीं मिले, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि कितने चीज प्रार्थना से नहीं मिलता, कितने चीज चुप लग के, शांत बैठ के, वचन सुनने के बाद मिलता है। वो प्रार्थना करते रही, रोते रही, उत्तर नहीं मिला। उसके प्रार्थना के द्वारा खुदा के दास आए, खुदा के दास बोलते हैं कि जा शांति के साथ तेरा बच्चा होगा, उसके वचन के द्वारा उसके बच्चे में। समझ रहे मेरी बात को? जो बहनें यहाँ पर आके गवाही देते हैं, मुझे पता भी नहीं कितने लोगों के लिए मैंने हाथ भी रखा होगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बच्चा दे रखा है, किसी के 5 साल से नहीं हो रहा था, किसी के 10 साल से नहीं हो रहा था। यहाँ पर आके उन्होंने गवाही दिया। अभी 2 बहनें थे, मैंने उनको एक बार, 2 बहनें अभी बाकी है, उनके पेट में बच्चे अभी होने का, अभी जन्म लेना बाकी है। 6-7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, कभी नहीं, अभी पहली बार वो गर्भवती हुए हैं। एक को तो देखो 1 महीना में हो जाएगा, उसके 9 महीने पूरे हो गए साथ। तो जो लोग चमत्कार पाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रार्थना से ही चमत्कार पाते हैं। जो अच्छे से, पूरे ईमान से, पूरे भक्ति के साथ वचन के प्रचार को जो सुनते हैं ना, उसके द्वारा भी चमत्कार पाते हैं। तो जो लोग वचन को अच्छे से सुनते हैं, हो सके हाथ भी ना रखे उसके ऊपर, लेकिन उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा वो चमत्कार को जन्म देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको ध्यान से सुनना है वचन को। मेरे साथ बोले परमेश्वर
मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे वचन को सुन पाऊं, समझ पाऊं और 100 गुना फल पाऊं। दोनों हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करके बोले आज का वचन मेरे लिए हो। बोले परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन के लिए ज्योति बन जाए और मैं अंधेरे में ना रहूं, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, बोले आमीन, बोले धन्यवाद यीशु। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। वचन के बाद प्रार्थना करेंगे, फिर चमत्कार होगा। समझ रहे हैं? जो लोग चमत्कार पा जाते हैं वो चमत्कार संभाल नहीं सकते अगर वचन नहीं हो उनके पास। तो सुन रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से सुनना आपको। यीशु मसीह ने मुझे कहा आने वाले दिनों में घोर अंधेरा छाएगा और उन अंधेरों में से एक अंधेरा बीमारी का होगा। बीमारी जब फैलेगी तो जो ज्योति के संतान होंगे उनको बीमारी नहीं छुएगा। लोग बीमारी से मर रहे होंगे, घर में डर के दरवाजा बंद करके बैठेंगे कि उधर नहीं जाना है जी, वायरस आएगा, इधर नहीं जाना है, उसको नहीं छूना। कमरे में चुप कर बैठेंगे तब भी बीमारी उनके पास जाएगी। लेकिन जो लोग ज्योति के संतान हैं, आपके अंदर का ज्योति वो अंधेरा आपके अंदर आने नहीं देगा। तो आप ज्योति को कैसे पाएंगे? यीशु मसीह को जो प्रेम करते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो ज्योति को पाते हैं। और ज्योति रातों रात बढ़ के नहीं आता। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं? मेरे साथ बोले, ज्योति पहले दिमाग में आता है, उसके बाद दिल में आता है, उसके बाद शरीर में जाता है। अब बोले आमीन। अब ध्यान से सुने, आंखों को खोले, देखो ज्योति पहले कहाँ था? दिमाग में, उसके बाद दिल में। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने कहा है शैतान का जो शासक है वो राजकुमार है। उसने कहा राजकुमार हवा को, ये जो हवा है ना ऊपर, हवा में रहता है ऊपर, और वो ऊपर हवा से अपनी शक्ति इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में अंधेरा डालता है। सुने मेरी बात को। देखो आज लोग आए हैं तो वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह को हमने उनके बारे में पहले से सुन रखा था, लेकिन दिमाग में ये नहीं आया था कि वो चंगाई भी देता है, वो अच्छा है। पहले जितने लोग आज यहाँ पर आए हो, भजन कर रहे हो, यीशु मसीह को मानते हो, बपतिस्मा ले रखा है, आप में से कितने लोग पहले विरोध करते होंगे कि कौन सा धर्म है रे, ये विदेशी धर्म, ये हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन धर्म है? ऐसे लोग पहले बोलते थे, उनके दिमाग ऐसा था। अचानक जब यीशु मसीह में आ गए, उनके दिमाग में ज्योति आई, अंधेरा गया। उसके बाद समझने लगे कि भाई दारू छोड़ते हैं तो अच्छी बात है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं अब आके यहाँ आके तो अच्छी बात है। पहले ये सब होता था, फिर भी उनके दिमाग में अंधेरा था, वो घुस नहीं रहा था। शैतान की पहली ताकत, पहली शक्ति क्या है? वो दिमाग को अंधेरा करता है। सुन रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो परमेश्वर का ज्योति पहले दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आएगा, उसके बाद दिल में आएगा। जो दिमाग और दिल में ज्योति आया, वो ज्योति को बढ़ाते रहेंगे तो वो शरीर में आएगा। अगर परमेश्वर का ज्योति आपके शरीर में आ गई, मान लो आपकी हड्डियों में परमेश्वर की ज्योति आ गई, तो हड्डी में से बीमारी की आत्मा निकलेंगी, आपकी हड्डियां बीमारी नहीं पड़ेंगी। आपके खून में परमेश्वर का ज्योति आ गई, इसमें टाइम लगता है, रातों रात नहीं होता ये। अगर आपके खून में परमेश्वर की ज्योति आ गई तो लोग क्या करते हैं? बीपी की दवाई खाते हैं, खून की तकलीफ है, वो बीपी की दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई, और डॉक्टर ने बोल भी रखा कि उम्र भर खाना है जी ये दवाई, छोड़ना नहीं। उनके खून में जब ज्योति आ जाएगा ना तो बीपी भी गायब, शुगर भी गायब, वो बीपी और शुगर की दवा नहीं खाएंगे। आमीन। मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, इसीलिए ये बोलने के लिए आसानी होती है, लेकिन मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मैं कभी बीपी का शुगर का दवाई नहीं खाऊंगा। मेरे खून में बीपी और शुगर जा नहीं सकते। अगर वो आने की कोशिश करे ना तो मेरे खून में जो ज्योति है परमेश्वर का, ये ज्योति उनको जला देगा। ये रातों रात नहीं हुआ। पहले मैं बहुत बीमार पड़ता था, बीमारी से बहुत लड़ता था, मैं प्रार्थना में इलाज कराने जाता था। पहले मैं बहुत बीमार रहता था, बाद में ऐसा आ गया कि अभी बीमारी नहीं पड़ता। मैं पहले के दिन जब सोचता हूँ तो मैं रोता हूँ, रो पड़ता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार होता था मैं। बाद में परमेश्वर की ज्योति बढ़ती गई। परमेश्वर की ज्योति पहले कहां पर आता है? कहां पर? कहां बोलो? दिमाग पर। हाँ,
पहले परमेश्वर की ज्योति दिमाग में आएगा, उसके बाद आपके दिल में। यही ज्योति जो दिल और दिमाग में आई, यही ज्योति को आपको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बाइबल पढ़ते हुए। देखो, जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आज हम बाइबल दे रहे हैं मुफ्त में, पैसा भी नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं? लोग पैसा लेते हैं जी, यहाँ पर पैसा उठाने के लिए नहीं आए हम, आपको बस स्वर्ग ले जाना है मुझे, समझ रहे हैं? बाइबल देंगे यहाँ पर, आपने वो पढ़ना है। जितने लोग पढ़ते हैं बस उन्हीं को देंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुने ध्यान से। कितने लोग क्या करते हैं, पढ़ना नहीं आता वो पढ़े नहीं, लेकिन घर ले जाते हैं। तो जितने लोग पढ़ते हैं उनको बाइबल दिया जाएगा, वो जाएंगे और पढ़ेंगे मुफ्त में, पैसा नहीं लेंगे आपसे, समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना और बाइबल लेते आना। अगले हफ्ते जब आएंगे तो हाथ में बाइबल होना चाहिए। मैं भी उस बाइबल को खोल के उसमें से पढ़ाऊंगा आपको। जितने लोग नए हैं उनको लगता है कि घर रखना है, ये तकिए के नीचे रख के सोना है। ये परमेश्वर की ज्योति कैसे बढ़ेगा? देखो, शैतान, अंधकार की शक्तियां ज्योति से लड़ते हैं। काला जादू कुछ समझते हैं? काला जादू, उसका मतलब ही है काला जादू। काला मतलब उजाला से लड़ता है वो। काला जादू जो करते हैं, जादू टोना जो करते हैं, वो अपने जीवन में अंधेरे की शक्ति बढ़ाने के लिए वो बहुत घंटों घंटों तक प्रार्थना करते हैं। अंधेरे की शक्ति, जादू टोने की शक्ति बढ़ाने के लिए घंटों घंटों तक वो प्रार्थना करते हैं। और वो जो शक्ति पाते हैं, उस शक्ति के द्वारा वो लोगों को अंधा बना देते हैं, लंगड़ा बना देते हैं, लूला बना देते हैं। पेट में बच्चा है तो मार देते हैं उसे, पेट के अंदर से बच्चा खा लेते हैं वो, जादू टोना करके। जादू टोना करने वालों को उनको पता है कि अगर अंधेरे की शक्ति हमारे जीवन में बढ़ानी है तो हमें ज्यादा प्रार्थना करना होगा। तो प्रार्थना करते रात रात को उठ के, अपने हिसाब से जो भी जादू टोना करते हैं, बलिदान वलिदान देते हैं, खून चढ़ाते हैं, वो करते हो अपनी शक्ति, अंधेरे की शक्ति बढ़ाने के लिए। और वचन में लिखा, हम ज्योति के संतान हैं। जो वो लोग कर रहे हैं प्रार्थना, हम ही प्रार्थना उनकी तरह, जितने घंटे वो करते हैं उतने घंटे अगर हम करें यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए, तो हमारे जीवन में ऐसी ज्योति आएगी ना, बीमारी नहीं छुएगी, जादू टोना नहीं छुएगी। सब लोग रो रहेंगे बीमारी के कारण, वायरस के कारण। आपके घर में आनंद रहेगा, शांति रहेगा, क्योंकि आपको पता है वो बीमारी नहीं छुएगा आपको। आमीन। आने वाले दिनों में मुझे कभी कभी मन में डर सा आता है, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। वो तैयार नहीं है। जैसे कोरोना वायरस आया, लाखों लोग मर गए, पता है कि नहीं? लाखों लोग। कोरोना वायरस आई, एक छोटा सा वायरस, खांसी करते करते, खांसते खांसते मर गए लाखों लोग। और हम जो ज्योति के संतान हैं, ऐसे हाथ में हाथ रखे बैठे रहे। आने वाले दिनों में जब बीमारी की, वायरस कुछ भी आएगी, उस वक्त हाथ में हाथ रख के बैठने की टाइम नहीं है। उस वक्त टाइम क्या है कि हम ज्योति के संतान बन जाएं, सामर्थ्य को पाएं और हम उनके लिए दुआ करें और वो चमत्कार पाए तुरंत, तुरंत के तुरंत। सुन रहे मेरी बात? ठीक नहीं? उसने कहा, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, मैं अपने ज्योति को बढ़ाऊंगा और अपने लोगों के ऊपर उड़ेलूंगा उसे। समझ रहे हैं? परमेश्वर ज्योति उड़ेलेगा। जब आपके बच्चे के दिमाग में ज्योति आएगा ना, वो तरक्की करेगा। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, वो किसी भी हाल में तरक्की करेगा, क्योंकि जो ज्योति उसके अंदर आया है वो संसार वाली ज्योति नहीं है, स्वर्ग वाली ज्योति है। आमीन। हमें चाहिए ज्योति, समझ रहे कि नहीं? आमीन। वचन में लिखा, नेपाली बाइबल में लिखा है अच्छे से। देखो, हिंदी में भी अच्छे से लिखा है, लेकिन नेपाली में क्या लिखा है? क्रिसमस के टाइम में भेड़ चढ़ा रहे होते हैं लोग, ज्योति चमकियो, ऐसे लिखा है। अब नेपाली, हिंदी में थोड़ा क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है उजाला हो गया, रात का समय था, लेकिन उस ज्योति चमका, बहुत तेज ज्योति चमका। रात को भेड़ चरा रहे थे, वो आग सेक रहे थे ठंडी के महीने में। ज्योति चमका और लिखा, ज्योति चमकते ही ज्योति के अंदर से स्वर्गदूत आने लगे। गाब्रियल दूत आया वहां से, गाब्रियल स्वर्गदूत, और वो बोलने लगा। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत होते हैं, परमेश्वर भी आपके सामने प्रकट होगा ना, तो पहले ज्योति को देखेंगे आप।
उजाला हो जाएगा, परमेश्वर फिर आएगा आपके सामने, आमने सामने। आप उसको देख के जान जाओगे कि भाई ज्योति का असली मतलब यही है, ये खुदा है हमारा। अगर हमें खुदा के साथ मेल रखना है तो हम ज्योति से ज्योति में बढ़ते जाएं। अगर आपके दिमाग में तो आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, बपतिस्मा लोगे। अगर आपके दिल में ज्योति आ गई तो अपने पूरे दिल से उसको प्रेम करने लगोगे। अगर शरीर में ज्योति आ गई तो आपका शरीर अंधेरे की शक्ति को इनकार करेगा। इनकार समझते हैं? आपको पता भी नहीं है कितना वायरस है दुनिया में। देखो, एक परमेश्वर का चेला होता है, यीशु मसीह का चेला पौलुस। जब पौलुस को प्रचार करते जा रहा था तो उस वक्त ना बहुत कड़ाई थी। कोई प्रचार करेगा यीशु मसीह के बारे में तो उसे मार देंगे, ऐसा नियम लगाया था सरकार ने इजराइल में। ठीक है, तो इजराइल से होते हुए रोम में प्रचार किया उसने। बहुत ज्यादा चमत्कार हुए उसके जीवन से, बहुत ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को माना। एक दिन उसको कैद करके एक जगह से दूसरे जगह में ले जा रहे थे। सुनना मेरी बात को ध्यान से। और जब कैद करके ले जा रहे थे तो पानी जहाज से लेके जा रहे थे। पानी जहाज टूट गया, लकड़ी का था उस वक्त, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले लकड़ी का पानी जहाज टूट गया। पानी में वो डूबने लगा जहाज। परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि तू मरेगा नहीं और तेरे खातिर मैं इनको भी बचाऊंगा जो लोग तेरे साथ जहाज में। तो खड़े होकर बोलता है, कोई ना घबराए, आप नहीं मरेंगे, परमेश्वर मुझे बचाएगा और मेरे खातिर आपको भी बचाएगा। टूट गया था फिर भी वो पार हो जाते हैं समुद्र। ठीक है, डूबने से पहले पार हो जाते हैं अद्भुत रीति से। समुद्र से बाहर आते हैं, वो ठंडी लगती है उन्हें तो आग सेक रहे होते हैं। जब आग सेक रहे होते हैं, पौलुस चाहता है कि और तेज आग बाले, ठंडी ज्यादा थी ना, डूब भी गया था वो, कपड़े भीग गए थे उसके। तो उसने लकड़ी लेके आग में डाला। वचन में लिखा जब लकड़ी लेके आग में डाला था, लकड़ियों के बीच में सांप था, जहरीला सांप लिखा है। वो सांप था और लकड़ी उठाते वक्त सांप ने उसे काट ली हाथ में। जब उसके हाथ में सांपों ने काटा, सांप ने मतलब, मैं बहुत हंसता हूं जब ये पढ़ता हूं, इसलिए मैं हंस रहा हूं आपको बोलते हुए। तो लोग वहां पर जो थे उनको पता है कि ये कैदियों को लेके जाने वाला जहाज है, तो ये कैदी है कि कुछ ना कुछ अपराध इसने किया है। तो लोग, उस गांव के लोग, उस शहर के लोग बोलने लगे कि भाई इसने बहुत बड़ा अपराध किया था, इसलिए इसको जेल में, एक जेल से दूसरे जेल लेके जा रहे हैं। पानी में डूबते डूबते मरा लेकिन बच गया। अब जब यहाँ पर आया है पानी से बाहर, इसे लगा होगा कि ये बच गया, लेकिन सांप ने काट दिया। और ये सांप जब काटता है तो लोग पानी में नहीं मांगते, मर जाते हैं। लोग बोलने लगे कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, उससे बातें नहीं कर रहे थे लोग, बोल रहे थे ये पक्का अपराधी है। पानी में मरते मरते बचा है और जब बाहर बच के निकला भी सांप ने काट ली इसे। और लोग देख रहे थे कि अब मरेगा ये कैदी है, हत्यारा होगा, कुछ किया होगा इसने, ऐसे बोल के देख रहे थे। वो आराम से पानी पीते, हाथ सेकते हुए बैठते रहा। वचन में लिखा है सांप की जो जहर थी उसके शरीर में लगा ही नहीं। उस शहर के सब लोग आते हैं, सब लोग आके बोलते हैं कि ये तो भगवान हो सकता है भाई, ये देवता होता तो नहीं है। वो बोलता है मैं देवता नहीं हूँ, वो बोलता है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। वो बोलता है मैं ज्योति का संतान हूँ, मेरे अंदर ज्योति है, मेरे छाले में, मेरे हड्डी में, मेरे मांसों में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे खून में, यहाँ पर ज्योति है। वो लोगों को प्रचार करता है और लोग वहीं पर विश्वास करते हैं। कैदी, एक कैदी होकर जा रहा था वो, समझ रहे मेरी बात को? ये वाली सामर्थ परमेश्वर फिर से देने वाला है चर्च को, समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा कि जाओ सांप से कटवा लो, वो जानबूझ के सांप से कटवाने नहीं गया था, मूर्ख नहीं है वो बस हो गया। समझ रहे मेरी बात को? जैसे सांप ने अनजाने में उसे काटा, ऐसे ही अनजाने में वायरस आएंगे, बीमारी की शक्तियां आएंगी, अनजाने में ऐसे ऐसे बुरी चीजें दुनिया में घटेंगी। वो अगर आपके पास आ गए, परमेश्वर तो उसे पास भी नहीं आने देगा, लेकिन अगर पास आके आपको छू भी लिया तो उसकी जो वायरस आपके शरीर में गई ना, आपके खून वो वायरस को खा जाएगा और वायरस आपको नहीं खाएगा। हम अलग लोग हैं, सुन रहे मेरी बात को नहीं? जैसे लोग मर रहे हैं ऐसे आप भी मरोगे, तो क्या फायदा यीशु मसीह को मानने का? सुन रहे मेरी बात को नहीं? लोग मर रहे हैं ऐसे, अभी डरते हैं भी बहुत कि वायरस आ रहा है जी, कोरोना आ रहा है जी, ये आ रहा है जी, वो आ रहा है। जैसे दूसरे लोग मर रहे हैं ऐसे हम भी मर जाएंगे, तो यीशु मसीह को मानने में क्या फायदा?
हम अलग हैं, ज्योति के संतान। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? जितना भी अंधेरा इस दुनिया में बढ़ती जाए, वो अपने ज्योति से आपको ढाके रहेगा। अब आपको करना क्या है? अगर आपके दिमाग में ज्योति आ गई, यीशु मसीह को आप विश्वास करने लगे, दिमाग से पर्दा हट गया, तो दिमाग में आया है, अब उसको प्रेम करने लगोगे। जितना जितना प्रेम करोगे, उतना उतना ज्योति आपके मन में, यहाँ पर दिल में आएगा। ज्योति दिमाग से दिल में आएगा, उसके बाद आपके शरीर में। कितने लोग सुन रहे हैं? जब ज्योति आपके शरीर में गई, ये दूसरा लेवल है। इस पे कष्ट है। कष्ट का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? प्रार्थना करना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है, बाइबल पढ़ना पड़ता है, दारू पी नहीं सकते। कोई दारू पी रहा है तो आपने बोलना है कि अब मैं नहीं पीऊंगा, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। सुन रहे हैं? ग्रुप में जाते हैं ऐसे लड़के लड़के, और आप यीशु मसीह को मानते हो, आपके साथ 4-5 लड़के जा रहे हैं, उनमें से 1-2 मानते हैं, 1-2 नहीं मानते, और लड़की छेड़ते जा रहे हैं। और आपको भी बोलेंगे कि छेड़ मत छेड़, तो रहो वो हमारा ही हो। और आप बोलोगे ना, गलत काम से दूर रहना पड़ेगा ज्योति बनना चाहते हैं तो। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, और उसके अनुग्रह के द्वारा आप पवित्र जीवन जियोगे, पवित्र बनोगे। अपने पति को ही देखोगे, किसी और को नहीं। अपने पत्नी में ही संतुष्ट रहोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे। उसके बाद ज्योति के संतान बनते। देखना आने वाले टाइम में जितने लोग कोरोना से मरे हैं, उससे ज्यादा लोग मरेंगे। जो बीमारी मैंने देखी आत्मा में, क्यों मरेंगे? लोग बोलेंगे जी कोरोना से मर गए, जी ये वायरस से मर गए, वो बीमारी से। लोग बीमारी से नहीं मरते, पाप से मरते हैं। मेरे साथ बोले, लोग बीमारी से नहीं मरते, पाप से मरते हैं। अब सुने ध्यान से, वचन पे लिखा है पाप का मजदूरी मौत है। नेपाली बाइबल में लिखा है पाप को ज्यादा मृत्यु हो, बीमारी को ज्यादा मृत्यु है ना। बीमारी की मजदूरी मौत नहीं है, पाप की मजदूरी मौत है। कोई पाप करेगा तो उसे मजदूरी देना ही पड़ेगा, और मजदूरी क्या है? मौत है, शर्मिंदगी है, बीमारी उसके बाद आते हैं। अगर आप पवित्र रहे तो आपको बीमारी नहीं छुएगा। अगर बीमारी छुएगा भी तो आपके अंदर का जो पवित्रता है वो बीमारी को खा जाएगा। बीमारी आपको नहीं मारेगा, आपके अंदर का जो पवित्रता है वो बीमारी को मारेगा। सुन रहे हैं मेरी बात को? आपको पवित्र होना है। देखो नया साल शुरू हो रहा है आज से, है आज रात से। आपने करना क्या है? पिछले साल जितना प्रार्थना करते थे उससे ज्यादा प्रार्थना करना है, भजन गाना है, यीशु मसीह की आराधना करना है। देखो परमेश्वर आपको ज्योति बनाने वाला है। आप नहीं समझ रहे हैं, आप नए हो ना, लेकिन समझोगे आप। ज्योति का मतलब क्या होता है पता है? यीशु मसीह ने कहा जब ज्योति आपके जीवन में आएगा, हर एक क्षेत्र में, चाहे आपके धन दौलत में क्यों ना हो, उस ज्योति के द्वारा आप अमीर भी बन सकते हैं। ज्योति के द्वारा आप चंगाई पाते हैं। ज्योति के द्वारा आप परमेश्वर को देखते हैं। कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता बिना ज्योति को देखे, कोई भी नहीं। अगर आप ज्योति में नहीं जीते तो यीशु मसीह को नहीं देख सकते आप। लेकिन जो लोग ज्योति में जीते हैं, उनके आंख खुला होता है आत्मा के लिए, और परमेश्वर प्रकट होता है, देखते हैं आमने सामने, स्वर्गदूत को देखते हैं। सुन रहे हैं? ज्योति को बढ़ाना है। पिछले साल जितना ज्योति था आपके जीवन में, उससे ज्यादा ज्योति अब 2023 में होना चाहिए। जितना ज्योति को आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ। क्यों पता है? आपके ज्योति के हिसाब से ही आपको बरकत मिलेगा। पूरे दुनिया के लोग आपको देखेंगे, आपके गांव के, आपके आस पड़ोस के लोग आपको देखेंगे, भागते हुए आएंगे, रोते हुए। अभी लोग आपको चिढ़ा रहे हैं कि कौन सा धर्मदार है तू, ये तो अलग धर्म में, ये क्या रोटी खा बाटू, इतने जूस भी खा लेना, इतने रोटी भी खा लेना, इतने नहीं वो गई ना, वो किसको लेना, ऐसे चिढ़ा रहे हैं आपको। नहीं, जब अंधेरा छाएगा, जो मैंने देखी, वो लोग जो आपको चिढ़ाते हैं वो रोते हुए आएंगे, बोलेंगे कुछ कर मेरे लिए, मदद कर, मुझे भी ले चल चर्च पे। रोते हुए आएंगे। उनके दिल और दिमाग में जो डर छाएगा ना, वो कामेंगे अंदर से, सोया नहीं जाएगा उनसे, थर 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 कामेंगे, रात को भी दिन को भी, खाते हुए भी डर डर के खाएंगे वो अंधेरा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने वचन पे, देख धरती को जब घोर अंधेरा ढाकेगा
मेरी ज्योति, मेरी प्रकाश को मैं तुझ पर चमकाऊंगा और लोग तेरे पास आएंगे, तेरे ज्योति के पास। आप तैयार हो जाओ इसके लिए, ज्योति के लिए तैयार हो जाएं। पवित्र जीवन जिए, मुंह से जो भी बोलना चाहते हैं वो ना बोले, पवित्र बने। ऐसा नहीं कि जो बोलना है वो बोल दिया, जो खाना है वो खा दिया। नियम बनाए अपने जीवन के लिए, कड़ा नियम। कि बोले दारू नहीं पीना तो नहीं पीना, भोला नहीं खाना तो नहीं खाना, पाप नहीं करना तो नहीं करना, कड़ा नियम बनाए। समझ रहे मेरी बात को? आपको परमेश्वर बहुत ऊंचा करने वाला है। देखो ज्योति, मैंने एक बार आपको बताया, आपने सुना था, ये बताऊंगा, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखें मेरी ओर। अगर आप ज्योति बन गए तो ये ज्योति का नियम है, ये ज्योति का नियम है कि हर ज्योति को परमेश्वर ऊंचा करेगा। सुन रहे हैं? सूरज जो अभी देख रहे हैं आप, वो ऊपर है, हर ज्योति ऊपर रहता है। अगर परमेश्वर आपको ज्योति बनाए तो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके समाज में आपको ऐसे लेगा वो, और अपने हाथ से ऊंचा करेगा। और जिसको परमेश्वर अपने हाथ से ऊंचा करेगा उसे दुनिया की कोई भी हाथ नीचा नहीं गिरा सकता। आमीन। लेकिन पहले ज्योति बनो। ज्योति कैसे बनते हैं? प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, आराधना करते हुए, यीशु मसीह के करीब जाते हुए, पाप को छोड़ते हुए। सुन रहे हैं? आमीन। अभी प्रार्थना करना था संगाई के लिए, सबर करें। ज्योति का नियम क्या है? ऊपर जाना नहीं, तो बच्चे ठीक है। देखो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उससे पहले इसको सुने। ज्योति का नियम ऊंचा होना है। चाहे आपके बिजनेस को, चाहे आपके परिवार को, चाहे आपके स्वास्थ्य को, चाहे आपके आत्मिक जीवन को, चाहे आपके धन दौलत को, उसको परमेश्वर लेगा ऐसे करके और ऊंचा कर देगा। हर ज्योति ऊंचा रहता है। समझ रहे हैं? जो सरकार ने जगह जगह पे लाइट लगाए हैं, कहाँ पे लगाया है? पोल पे ना। पोल के ऊपर लगाया कि नीचे? ऊपर। ज्योति को ऊपर ही लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति बनो। आपको परमेश्वर ऐसे लेगा और ऊपर लगा देगा। आपको पसंद करने वाले लोग भी देखेंगे, जो पसंद नहीं करते वो भी देखेंगे ऐसे। उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। जिसको परमेश्वर ऊंचा करता है उसे कौन गिराए? सुन रहे हैं? पहले ज्योति बनो। ज्योति बनने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ज्योति जितना बढ़ेगा आप उतना ऊंचा जाओगे। ज्योति हमारे जीवन में है, इसके चिन्ह क्या है? अगर ज्योति मेरे जीवन में है तो मैं गंदा नहीं बोलूंगा, गालियां नहीं निकालूंगा मुंह से। जो भी फुर बोला ना, नहीं उकुल नहीं बोलो। अगर ज्योति रही है हमारा, अगर मेरे मुंह में ज्योति आ गई तो मैं गंदा नहीं बोलूंगा, गंदा नहीं खाऊंगा। समझ रहे हैं? हाथ में ज्योति आ गई तो हाथ से गलत काम नहीं करूंगा। दिमाग में ज्योति आ गई तो दिमाग को अच्छी चीजों में लगाऊंगा, गलत चीजों में नहीं। यहाँ दिल में ज्योति आ गई तो दिल में परमेश्वर को दूंगा और एक ही लड़की को दूंगा जिससे शादी करूंगा। देखो, लोगों के दिल में ज्योति नहीं आया तो घर में भी दिल दे रखा है उन्होंने। बाहर जाते हैं उधर भी। दूसरे एक भाई था, देखो, यीशु मसीह को मानता था, चर्च भी आया था वो। ध्यान से सुनना।